सरकार ने ये कहा है कि एक अभ्यर्थी कोई एक ही सब्जेक्ट चूज कर सकता है, एक से अधिक नहीं कर सकता। हाँ, ये आप है कि अगर आप हाई स्कूल के लिए अगर दे रहे हैं तो उसमें आप कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, और अगर इंटर के लिए, अगर आप +2 के लिए, अगर हायर सेकेंडरी के लिए दे रहे हैं तो उसमें अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसमें एक सब ले। लेकिन एक पद के लिए एक ही सब्जेक्ट पर आपको चूज करना होगा। एक मिनट में और इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जो वो सब्जेक्ट क्या होगा। वो सब्जेक्ट वही होगा जो जिस सब्जेक्ट में आपने टीईटी पास किया है। ऑफ कोर्स सीटीईटी के केस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें तो सब है, वो प्राइमरी के लिए सिर्फ है। और एसटीईटी अगर आप पास किए हैं तो जिस सब्जेक्ट में आपने पास किया है तो आप उसी सब्जेक्ट में आप चूज कर सकते हैं। ऐसा कोई शायद ही कोई होगा जो कि दो सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में किया होगा, तो उसमें उसको एक चुनना है, एक परीक्षा के लिए एक चुनना है उसको। उसके साथ साथ क्योंकि उसको छूट है कि वो तीनों एग्जाम दे सकता है, प्राथमिक, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी तीनों में दे सकता है। लेकिन अगर किसी का तीनों में हो जाएगा तो बाकी एक ही में ज्वाइन कर सकेगा, तो बाकी दो का वैकेंसी मार देगा, वेस्ट कर देगा, बर्बाद करेगा। तो इसलिए हम लोग उससे ऑप्शन लेंगे कि उसको हम एक ही जॉब ऑफर चूंकि कर सकते हैं और उसको एक ही नौकरी कर सकता है, वो एक से अधिक तो कर भी नहीं सकता है वो, इसलिए उससे हम प्रेफरेंस ले लेंगे, प्राथमिकता ले लेंगे उससे कि आप कौन सा, आप किस क्रमांक में करना चाहेंगे, और हम उसको एक ही जॉब ऑफर करेंगे ताकि उसका वैकेंसी वेस्ट नहीं करे, वो बर्बाद ना करे, और दूसरे अब जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको वो उसका मिल सके। मैं बता दूं कि आप तीनों स्तर के, क्योंकि अभी मेरे पास मध्य विद्यालय की वैकेंसी नहीं आई है, इसलिए मैं मध्य विद्यालय के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, उसका जब आएगा तो उस समय देखा जाएगा। लेकिन अभी जितने भी स्तर लेवल के विद्यालय के शिक्षकों के बारे में मामला है, सब में देखेंगे कि अनिवार्य अर्हता में सीटेट, एस्टेट ये है, या बीएड, डीएलएड है। ऐसी स्थिति में उन परीक्षाओं में प्रशिक्षण संबंधित, कैसे पेडागोजी जो कहते हैं उसके संबंध में, या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी उसकी परीक्षा वो टीचर्स एबिलिटी टेस्ट में दे चुके हैं। तो अब फिर से उसी चीज़ के अगर हम लेने लगे हैं तो फिर आप ही लोग कहेंगे कि जब उसमें जब ले ही चुके हैं तो फिर इसमें भी वही चीज़ ले रहे हैं, तो नई परीक्षा की क्या ज़रूरत है। नई परीक्षा की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो अभ्यर्थियों की संख्या अगर 6 लाख है, और अगर हम उसमें से 1,70,000 ही को हमको अगर लेना है, तो स्वाभाविक है कि हम मेरिट बेस्ड ही हम सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। अब रही बात कि पेडागोजी जो है, या चाइल्ड डेवलपमेंट, सीडीपी जिसको कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात जो कहते हैं, ये ऐसा चीज़ है जिसके लिए वो पहले से एलिजिबल हो, अपनी पात्रता पहले से प्रमाणित कर चुके हैं। दूसरी बात कि ये ऐसा मामला है कि वो भविष्य में, क्योंकि वो टीईटी करके आए हुए हैं, वो जब स्कूल में जब जाएंगे वहाँ भी और भी अनुभव ज्ञान अभी हासिल करेंगे, उनका उसमें निखार आना ही है। उस पर हमको एक बार जब वो एलिजिबिलिटी टेस्ट कर चुके हैं उस बिंदु पर, तो दोबारा हमको उसी बिंदु पर उसकी परीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। ऑब्लिक उर्दू, ऑब्लिक बंगला। देखिए, प्रश्न पत्र जो हमारा जो सब्जेक्ट का जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन नेचुरली अगर हिंदी का प्रश्न अगर है, का पेपर है, तो हिंदी में ही सिर्फ रहेगा। अगर इंग्लिश का है तो फिर उसमें हिंदी तो नहीं रहेगा।